वीडियो पर ही चालू करना है ना। हो गया। श्वास क्यों लेते हैं हम? कि कभी लंबी गहरी ले रहे हैं, कभी स्लो में जा रही है। आप देखिए, जो हमारे विचार हैं वो 24 घंटे में कितने चलते हैं? लगभग 65,000। अगर हम इनको मिनट में कैलकुलेट करें तो कितने आ जाएंगे? लगभग 42-45 के आसपास, है ना। और इस 42-45 वाली रेंज में श्वास कितनी चलेंगी हमारी एक मिनट में? लगभग 15 से 18 श्वास, यानी 21,600 श्वास के आसपास 24 घंटे में, जो सामान्य प्रकृति के वश होकर, मस्तिष्क के वश होकर जो चलता है, उसकी ये श्वास चलती है ना। अब हम धीरे धीरे अपने आप को, क्योंकि अगर हम उस माइंड पैटर्न से खुश हैं, उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी में खुश हैं, तो ठीक है, बात ही खत्म हो जाती है। फिर हमें कोई चेंज करने की, कोई ध्यान करने की, कोई कितना भी कह ले, हमें जरूरत ही नहीं है। वो कहने वाले को बोलो कि भाई तू कर तेरा ध्यान, हम अपनी लाइफ से खुश हैं। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इसकी टेक्नोलॉजी को समझना है, क्योंकि कोई भी चीज हमारे साथ घटेगी तो कैसे घटेगी? वो श्वास को डिस्टर्ब करके घटेगी। मान के चलो आपको क्रोध आया, तो आप अपनी श्वास को धीमी लंबी गहरी रखकर क्रोध करके दिखाओ। उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि पहले वो श्वास के पैटर्न को बदले, थॉट आया जो, फिर वो आपको क्रोध निकलवाएगा। अगर वहां तक भी तुमने समझा तो तुम अवेयरनेस के साथ ये चीज रख सकते हो कि सामने वाला केवल वो आकर ट्रिगर करके गया, सामने वाला आकर केवल ट्रिगर करके गया है, वो कारण बना है मेरे भीतर जो था उसे निकालने का। तो उसका तो विषय का कोई दोष ही नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट का तो कोई दोष है ही नहीं। वो तो माध्यम बना है, परमात्मा ने वो परिस्थितियां पैदा की हैं ताकि मेरे भीतर जो कुछ पड़ा था गंध, वो बाहर आ सके और मुझे पता लग सके कि वो बाहर आया। आ रहा है समझ में? तो मन एंकर करेगा, मन आपको समझाएगा कि नहीं ऐसे नहीं, ये तो ऐसे था, ऐसे नहीं तो ऐसे था। तो इसकी एंकरिंग को सुनना ही नहीं। समझ में आ रहा है? मन से केवल कितना सा काम लेना है कि इसका कैसी भावनाएं रिलीज कर रहा है, वैसे ही थॉट अट्रैक्ट करेगा। थॉट हमारे नहीं होते। हालांकि इसको जब हम मस्तिष्क का पूरा जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, है ना, कि किस तरह से ये ब्रेन स्टम में होके थॉट्स जाते हैं और किस तरह से काम करते हैं, है ना। लेकिन अपना जो मुख्य मकसद है अभी, वो समझना है कि भाव कैसे पैदा करें कि विचार वैसे ही बने। और हमें किसी भी तरह के इथिक्स से, नीति से ये चीजें नहीं लेनी है कि नहीं ये वाला ठीक था, जजमेंटल नहीं रहना है। हम क्या करते हैं, समाज ने जो जो व्यवस्थाएं की, अब समाज को तो समय के हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं बदल देनी होती हैं, है ना। एक होता है सोशल लॉ, होते हैं, ये बदलते रहते हैं। लीगल लॉ होते हैं, ये भी बदलते रहते हैं, है ना। जो नेचुरल लॉ है, जो कॉस्मिक लॉ है, उस पर हमें काम करना है। जो यूनिवर्सल लॉ है उस पर काम करना है, उसको लेकर अपनी जिंदगी जिए तो बहुत बेहतर। हो सकता है सामाजिक स्तर पर नहीं पसंद किए जाओ, सुकरात को भी जहर दे दिया गया, ईसा मसीह को कीलों पे ठोक दिया गया, तो क्या वो लोग गलत थे?
यहां पर समाज के हिसाब से देखें तो वो लोग कितना कष्ट पाए, लेकिन वो अंदर से पूरे सेटिस्फाइड थे क्योंकि वो यूनिवर्सल लॉ के साथ एक रूपता में थे। इसी को हम कहते हैं वननेस में आ जाना, एकता में आ जाना। इसी को साईं ने बोला सबका मालिक एक, यानी इसी को गीता ने बोला है आत्मा में आ जाना। आत्मा में मैं और तू जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवात्मा जब आ जाता है, आत्मा के साथ जब अंतःकरण चतुष्टय आकर मिलते हैं, क्या क्या, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तब वो जीवात्मा कहलाती है। तो इसलिए बड़ी विरोधाभासी चीजें होती हैं। मैं तो आपको ये भी कहूंगा एक तरफ कि ना जन्म हुआ ना मृत्यु, आत्मा तो पैदा ही नहीं होती, क्योंकि पैदा क्या हो रहा है, मन, पैदा क्या हो रहा है, बुद्धि, पैदा क्या हो रहा है, चित्त, पैदा क्या हो रहा है, अहंकार। जीव इन चार चीजों से मिलकर बना। वो जीव कहलाया जिसने अहम बांध लिया, फिर विचार उत्पन्न किया, भावनाएं उत्पन्न की, जिसने एक सीमित दायरा बना लिया। तो सबके अपने अपने दायरे हो गए, अपनी अपनी थाली के अपने अपने चंद्रमा हो गए, जबकि चंद्रमा एक ही था। तो उस एक रूपता में आने के लिए श्वास सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि श्वास सबकी एक ही चल रही है। तो स्पिरिचुअल होना है, आध्यात्मिक होना है। अध्यात्म का मतलब रिचुअल से होता ही नहीं है। अध्यात्म का जो मतलब है, हम क्या करते हैं, क्या बोलेंगे धर्म को, हाँ, हम रिलीजियस होते हैं। हम क्या होते हैं, रिलीजियस। हमें होना क्या है, स्पिरिचुअल। रिलीजियस व्यक्ति को ऊर्जाएं इकट्ठी करनी होती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल व्यक्ति को कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। जितनी शक्ति इकट्ठी करोगे उतना परेशानी में पड़ोगे, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो शरीर की हो, यानी काली हो, लक्ष्मी हो या सरस्वती हो। अगर उस शक्ति के साथ कॉन्शियस लेवल बढ़ा तो एक समझ विकसित होगी अपने आप ही, और फिर हमारा अपना विकास होगा। तो कॉन्शियस के लिए मैंने क्या बोला कि अपने में रहना है, और जो भी वेरिएबल में घट रहा है, मैं हमेशा अपने को भूलकर किसी और चीज में फंस जाता हूं। यहां से मेरे दुखों की शुरुआत होती है। दुख अभाव होना नहीं है। अगर अभाव होना होता तो मग्गा बाबा जैसे लोग कचरे के ढेर पर बैठकर भी मस्त थे, है ना। मीरा महल छोड़कर भी मस्त थी। हम 4 BHK 5 BHK नहीं छोड़ सकते। भगवान बुद्ध हजारों BHK छोड़कर गए, कितने बड़े महलों को छोड़ गए। तो यानी कोई और आनंद का पता था ना। तो वो जो भीतर अपने में होना है, स्व में होने का जो आनंद है, ये हम किससे प्राप्त करेंगे, स्व आस। देखो क्या, स्व आस, श्वास, स्व की आस। स्व की आस कब करेंगे, जब श्वास में होंगे तो अपने में जाएंगे और अपने से ही आस करेंगे, अपना ही आसरा लेंगे, किसी और का आसरा, ऐसे किसी भगवान का आसरा नहीं जो बाहर है कि हम बुलाएंगे वो आएंगे। अपने ही भीतर मौजूद है। श्वास में पर ध्यान करके प्रेजेंट मोमेंट में आना है, अपने में आना है और अपने में ही रहना है। फिर जो पैटर्न मेरे आसपास चल रहे हैं,
क्योंकि वेरिएबल जगत में, प्रकृति में तो ये पैटर्न चलेंगे, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, अप एंड डाउन सब चलेंगे। इसको मुझे सिर्फ देखने वाला बनना है। क्या बनना है? देखने वाला। होश पूर्वक मैं जितना ऑब्जर्वेशन करूंगा, एब्जॉर्व नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। हम क्या करते हैं? बहुत अच्छी गाड़ी, एब्जॉर्व कर लिया, बहुत अच्छी सिचुएशन, एब्जॉर्व कर लिया, अब कल भी यही सिचुएशन चाहिए। आज ध्यान किया, बहुत अच्छा मजा आया, कल भी इसी तरह का ध्यान होना चाहिए। उस सिचुएशन को पकड़ लिया, एब्जॉर्व कर लिया। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, चीजें आएंगी और जाएंगी, अच्छी होंगी या बुरी होंगी, नॉन जजमेंटल रहते हुए बस करते जाना है और बेहतर होने का प्रयास करते जाना है। मैं जीवन के खिलाफ नहीं हूं, और बेहतर होने का प्रयास करते जाना है, बस करते जाना है। जो पैटर्न अच्छे से, मेरा मतलब है तुम्हारे मिशन में सहयोगी है, वो रखो भाई। मेरे काम में, मेरे बिजनेस में, मेरी किसी भी चीज में, मेरे मिशन में ये व्यक्ति ठीक है, मुझे लगता है बस ये ठीक है। लोग कितना भी बोलें कि खराब है, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आप देखो, हमारी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, हम जो भी मैकेनिक होता है उसका डाटा लेते हैं कि बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्या करता है। हम क्या कहते हैं? एक अच्छा मैकेनिक होना चाहिए, बस बात खत्म। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही माइंड पैटर्न को, एनर्जी को हमें होल्ड करना है उतने समय के लिए जितने समय के लिए हमें आवश्यकता है। उसके बाद फिर उसको रिलीज कर देना है। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलना चाहिए कि हमने ब्रह्मा की तरह क्रिएट किया, तो कहते हैं ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, तुम अपने भाग्य के विधाता स्वयं ही हो। फिर हमने कंटिन्यू किया विष्णु, सतत लगातार, जब तक हमें जरूरत थी रखा। उसके बाद में हम खुद ही शिव हैं, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गॉड का मतलब भी यही होता है, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर, यानी पैदा करने वाला, जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला। फिर जनरेट करा। अब एक ही को होल्ड करके पकड़े रहेंगे क्या? जो सिचुएशन थी, जो बिजनेस थे, जो भी चीजें थी हमारी, ठीक है, जब तक उस पैटर्न ने काम किया, अब उस पैटर्न को चेंज करो, अब नए लोगों को चेंज अट्रैक्ट करो, लाइफ जियो। और जिस पैटर्न के साथ आप ठीक हो, कंफर्ट हो, तो चलने दो, कोई समस्या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम भी है, चेंज भी नहीं करना, निभाना भी है। अब ये डिप्रेशन है। इसी को तनाव कहते हैं कि मैं दो तरफ खिंच रहा हूं, मैं दो तरफ खिंच रहा हूं, निर्णय नहीं कर पा रहा। आ रहा है समझ में? तो इसको, चाहे कोई बिना पढ़ा लिखा हो, एक अक्षर नहीं आता हो, हर व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। करना यही तो है, मैं इतना ही तो मुझे समझना है कि अब मुझे कैसी फीलिंग हो रही है, मैं किसी के साथ हूं, अब मुझे कैसा फील हो रहा है। और जब आपने श्वास पर बैठकर जीवन चेतना करना चालू कर दिया और ध्यान करना चालू कर दिया, आप देखना, आपकी श्वास आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताना शुरू कर देगी कि ये व्यक्ति मेरे लिए कैसा है। आप किसी के साथ मीटिंग करोगे, आपको ये यहां पर आकर बता देगी श्वास, वो फीलिंग देना शुरू कर देगी कि फील ही नहीं हो रहा ठीक। बोला चाहे कितना ही अच्छे हो कहते हो, लेकिन, और देखना मीटिंग के बाद में आपको पता लगेगा कि वो सही नहीं था, क्योंकि उसका जिस पैटर्न पर आपने अपने आप को सेट किया परफेक्ट, ईमानदारी के साथ, सामने वाला अगर उस पैटर्न पर नहीं है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पैटर्न आपके मैच करते हैं, एनर्जी आपकी मैच करती है, तो वो ठीक है।
और जैसी एनर्जी, जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, वैसा ही तो यूनिवर्स से अट्रैक्ट करोगे ना। तो उस व्यक्ति को भी तुमने अट्रैक्ट कर लिया है गलती से, कोई और कारण से, वरना तो वो जैसे ही आया है तो आपको पता लग जाएगा, आप उसके साथ बना ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? लेकिन हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और होता कुछ और है। इसलिए कहते कि मन वचन कर्म में एक साथ आ जाना, यानी जो भाव था वैसा ही विचार पैदा हुआ, वैसा ही वाणी पे आया। अब मैं कितनी मुश्किलों के बावजूद भी आपको यही कह रहा हूं कि आपके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, यानी वो आपके भीतर ही मौजूद है। बस अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने स्वयं में आ जाओ, अपने होश में आ जाओ। और देखो, सारे लोगों ने यही कहा है, चाहे हम समझे हो नहीं समझे हो। कबीर साहब ने क्या कहा है? जो तिल माही तेल चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो पूरे होश के साथ अभी जो हमने ध्यान किया था, इसको इसी भावना से करते हुए कि हमें अपनी श्वास के साथ रहना है। श्वास के साथ रहने का सबसे बड़ा कारण मेरा यह है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ जाऊं, और फिर जो हो रहा है शरीर के तल पर, मन के तल पर, जो भी चीजें हो रही हैं, वो मैं उनको जानता रहूं कि मुझे कैसा फील हो रहा है। आप देखना, शुरू में वेगस नर्व काम करनी शुरू होगी, धीरे 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 करके सारे ऑर्गन्स से नेगेटिविटी रिलीज होगी। तो शुरू में तो आप सफाई करने जब निकलते हो, तो शुरू से ही कोई अगर आपको ये टोकना शुरू कर दे कि भाई तुम तो सफाई करने चले थे, तुमने तो और कचरा उड़ा दिया, और सामान फैला दिया, बिखरा दिया। लेकिन जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि भाई थोड़े समय के बाद सफाई भी दिखेगी और सामान भी जमेगा। लेकिन प्रारंभ में सफाई करने के लिए सब कुछ बिखराना ही होता है। तो शरीर भी जब उस गंद को बाहर निकाल रहा होगा, उस डस्ट को बाहर निकाल रहा होगा, तो सब कुछ थोड़ा शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो सब साफ हो जाएगा तो बहुत बेहतर हमें लगना शुरू होगा। तो हमें क्या है, प्यूरिफिकेशन पर ध्यान देना है, और इससे एक एक सेल का प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए जीवन प्रवाह ध्यान जरूर, मैं कहता हूं कि 15 से 20 मिनट करना ही करना है। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। पूछो। पीछे कुछ ऐसा रह गया हो? जीवित प्राणी तो सांस पे ध्यान दे लेगा, लेकिन मान लो कोई जीवात्मा ही है तो वो कैसे पार होगी? उसके लिए आपने शायद एडवांस वाले अभी अपन ने चर्चा नहीं किए, करेंगे, उनको पीछे करवाते रहें। जैसे इन लोगों को मैंने यही एक प्रश्न पूछा था कि जब श्वास ना रहे, शरीर ना रहे, तो फिर कैसे मेडिटेशन करोगे? तो साउंड पे करना है, नाद पर ध्यान करना है, साउंड पर। फिर साउंड तो रहेगा ना। साउंड तो अभी नासा ने सूर्य का भी रिकॉर्ड किया है, अर्थ का भी साउंड है, तो हमारी एनर्जी का भी साउंड होगा ना। फिर उस साउंड को करना है, और उस साउंड को भी, अब आपने वो बात करी तो फिर मैं उसी चीज पर आता हूं कि आप साउंड पर फोकस कर रहे हो, साउंड आ रहा है, साउंड चेंज हुआ है ना। पहले झिंगुर जैसी आवाज आएगी, फिर हो सकता है बहुत एक पतली सी आवाज आएगी, हो सकता है एक बहुत भारी सी आवाज आए। वो भारी सी आवाज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की आवाज होगी। मतलब धीरे 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 करके तुम खुद ही उनके फर्क समझने शुरू करोगे। लेकिन वहां भी देखो आप
कि मैं साउंड को सुनने वाला हूं, लिसनर हूं मैं साउंड नहीं हूं। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मैं सुन रहा हूं तो मैं साउंड नहीं हूं, मैं साउंड से कुछ पृथक हूं, यानी मैं कुछ और हूं। और मैं जो हूं, मुझे मैं में आना है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया कि जो भी वेरिएबल है वो मैं नहीं हूं, जिसको भी मैं जान सकता हूं वो मैं नहीं हूं। मैं अनुभव करता हूं, मैं अनुभव नहीं हूं। और ये एक अनुभव है। जिस दिन मुझे ये अनुभव हो जाए कि मैं ही ये हूं और ये ही मैं है, इसी को तो वननेस मैं बोल रहा हूं। आ रहा है कुछ समझ में? उसके भी बाद हो सकता है वो स्थितियां हो कि आप बोलो कि साउंड भी ना हो उससे अगली बॉडी में, क्योंकि हो सकता है मैं 4 तत्व की बॉडी में हूं, फिर 3 तत्व की में आ जाऊं, फिर 2 तत्व की बॉडी में आ जाऊं, तो वहां पर वो चीज भी ना हो, तो कुछ और होगा। वो अपने आप आएगा। जब आप उससे अगले स्टेप पर पहुंचोगे तो वो खुद ही आपके सामने आ जाएगा। और इसी में आता है मौन, सन्नाटा, कंप्लीट नोबल साइलेंस, है ना? वहां भी क्या होगा? हमें लगेगा शून्य है और मैं हूं, है ना? लेकिन मैं अभी पृथक हूं। मुझे उस स्थिति तक पहुंचना है जहां या तो मैं रह जाऊं और मैं ही सब कुछ हूं, या मैं वहां पहुंच जाऊं कि सब कुछ मैं है। दोनों रास्तों से हम पहुंच सकते हैं, या तो कंप्लीट संकल्प के साथ या कंप्लीट समर्पण के साथ। तो जब शरीर नहीं होगा, श्वास नहीं होगी, क्योंकि श्वास में भी असल ध्यान कहाँ होगा? अभी में देखो, अगर आप श्वास पर ध्यान करते हो तो मैं एक चीज बताता हूं आपको। देखो, आपकी श्वास बाहर जा रही है, बाहर जाने के बाद एक छोटा सा समय होल्ड का है, फिर भीतर जा रही है, फिर एक छोटा सा समय होल्ड का है, गैप है एक। जब बाहर आ रही है तो गैप ज्यादा होगा। देखो, भीतर जाकर होल्ड हो रही है, उसमें गैप कम है। तो ये जो गैप में है ना, इसमें ही सारी समाधियां आपकी छुपी हुई हैं। ये जो इतना बड़ा पार्ट हम कर रहे हैं कि हमें उसको देखना है, बाहर छोड़ना है, इसके बीच में आकर टिकोगे धीरे धीरे करके। जब हम एडवांस लेवल पर इसको करेंगे तो वहां पर आकर टिकोगे, वहां कोई श्वास नहीं है, वहां नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं है, है ना? कोई भी चीज है ही नहीं वहां पर। वहां तक पहुंचना है, लेकिन वो फिर बहुत आगे की। अभी शुरुआत में जो मैं बता रहा हूं उसको हम करते जाएंगे ना, तो उसका बहुत एडवांस वर्जन और आते चले जाएंगे, हम करते चले जाएंगे। मतलब इसी ध्यान से हम इतना एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एटम के भीतर जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसका बनना, बिगड़ना, उत्पात, लय, वो सब हमें महसूस हो सकता है। भगवान बुद्ध इसके गवाह हैं, उन्होंने वो किया है, उन्होंने करके दिखाया है। ठीक है? बस हम जो हमारे भीतर जो शुद्धता की भावनाएं आए ना, उनको सामाजिक चीजों से कभी भी कंपेयर ना करें। हम कहें कि नहीं, मेरे को तो थॉट ऐसे आ रहे हैं, लेकिन ये चीज समाज के अनुकूल नहीं है, लेकिन आपको कैसे भी रास्ता निकालकर उसी थॉट के साथ जीना है जो आपको भीतर से आया। अब मीरा को परेशानी आई कि नहीं आई, लेकिन कौन सा रास्ते से जी, जबकि उनके बिल्कुल अनुकूल नहीं था, है ना? लेकिन
यूनिवर्सल लॉ को जिया उन्होंने, चाहे वो रैदास हों, चाहे वो मीरा हों, चाहे कोई और महापुरुष हो। तो जब हम यूनिवर्सल लॉ के साथ होंगे तो कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, है ना। तो हमारी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड के साथ मैच कर जाएगी, तो कहीं भी हमें विरोधाभास नहीं होगा। तो हमारा कोई भी कर्म खराब, चाहे संसार को खराब दिखेगा, हीरा का कर्म अच्छा दिखा था क्या? लेकिन हम सुख से जिएंगे, क्योंकि अब कई चीजें हम सामाजिक हिसाब से करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से परेशान होते हैं, नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसको बोलते कंप्रोमाइज कर। स्वीकृति जो शब्द है, स्वीकार जो है, स्वयं का आकार, स्वयं की ऊर्जा का आकार, स्वकार, स्वीकार। स्वीकार का जो मतलब होता है ना कि भाई मेरे भीतर ये है, अब यही बाहर है, तो मैं स्वीकार करता हूं इस पैटर्न को। और मेरे भीतर ये है, बाहर कुछ और है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? समझौता। ठीक है, चलाना है, मुझे मानना है। ठीक है, करें। और कुछ पूछना है तो पूछ। ठीक है ना। तो जो अभी हमने ध्यान किया था ना, प्रैक्टिकल जो सेशन था हमारा, इसको घर पर जाकर करना है ना। थ्योरी का इतना महत्व नहीं है, थ्योरी केवल इसलिए समझाई जा रही है कि थोड़ा सा अपन को वो चीज समझ में आए। जो हमने ध्यान का जो अभ्यास किया था, इसको घर जाकर डेली 15 से 20 मिनट करना है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताना, कर